चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिदम। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं कुछ खास हेडलाइंस पर। थाने में बुलाकर व्यक्ति को बेटी के कपड़े उतारने की दी धमकी। शर्मसार हुए शख्स ने उठाया खौफनाक कदम। महिला पहलवान ने जीता हिंद का खिताब। हरियाणा पुलिस सिपाही पद पर कार्यरत है मोहिनी। कैथल के एक होटल में सीएम फ्लाइंग की रेड। बिना लाइसेंस के छलकाए जा रहे थे जाम। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर कैथल के गांव भागल के पास 45 वर्षीय होशियार सिंह ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। परिजनों का आरोप है कि CIA2 पुलिस ने चोरी का फोन प्रयोग करने के दोष में शुक्रवार रात 9 बजे होशियार के बेटे मलकीत को हिरासत में लिया था, जिस बारे में सुबह होशियार कुछ ग्रामीणों के साथ लेकर थाने में पहुंचा। वहां मौजूद जांच अधिकारी SI प्रदीप ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि CIA पुलिस ने होशियार सिंह को धमकी दी कि तुम्हारी बेटी को थाने में लाकर कपड़े उतार देंगे। उसे उसके गांव वालों के सामने इतना शर्मसार कर दिया कि होशियार सिंह बहाना लगाकर थाने से बाहर आया और कुछ दूरी पर जाकर पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर ASI प्रदीप व 3 अन्य पुलिसकर्मियों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर दिया है। अगर आपके हौसले बुलंद हों और अपने सपनों को पूरा करने की लगन हो तो मंजिल पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यही कारनामा कर दिखाया है गोहाना के गांव शामडी की रहने वाली मोहिनी जांगड़ा ने। उन्होंने 2023 हिंद केसरी महिला पहलवान का खिताब जीत लिया है। बताया जा रहा है कि मोहिनी ने 24 साल की उम्र में कुश्ती खेलनी सीखी और उसके बाद अपनी कड़ी मेहनत के बाद एक उपलब्धि पाती चली गई। मोहिनी हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। उसने पुलिस में भर्ती होने पर अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कुश्ती में कदम रखा। उसके बाद उसने नेशनल और इंटरनेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में भी भाग लिया। मोहिनी ने कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग ही नहीं लिया बल्कि हैवीवेट कुश्ती में मेडल भी जीते हैं। जिला मुख्यालय में होटल में देर रात तक जाम छलकता रहे और आबकारी विभाग व पुलिस को खबर तक न लगे, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि यह काम 1-2 दिन में नहीं बल्कि महीनों से चल रहा था, जहां बिना अनुमति होटल में देर रात तक शराब परोसी जा रही है। मामला CM फ्लाइंग के संज्ञान में आने के बाद एक्साइज विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद एक्साइज विभाग नींद से जागा। इसके बाद आनन फानन में एक्साइज विभाग व कैथल पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर होटलों में देर रात तक रेड की। बताया जा रहा है कि सबसे पहले विभाग की टीम ने अंबाला रोड पर पुलिस नाके की नाक के ठीक नीचे चल रहे लंदन ड्रीम होटल में छापा मारा, जहां पर शराब के जाम छलकाए जा रहे थे। जब विभाग की टीम ने होटल संचालक से लाइसेंस दिखाने को कहा तो संचालक लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहा, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई की गई। इसके बाद कुछ और होटलों में भी टीम की ओर से छापेमारी की जा रही है। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में आज तेंदुआ देखे जाने की वजह से हड़कंप का माहौल हो गया था। स्थानीय लोगों ने तेंदुओं के देखे जाने के बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी जानकारी फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम से आए रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को कड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद स्थानीय लोगों की जान में जान आई। आज सुबह लगभग 10:30 बजे एक घर में तेंदुआ देखे जाने की हड़कंप मच गया। बता दें कि पहले जिस घर में तेंदुआ छुपा था वहां से तेंदुआ बचकर भाग निकला और भागकर पास के ही दूसरे मकान में जा छिपा। फिर रेस्क्यू टीम ने वहां घेराबंदी की और कड़ी मुशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद के नेतृत्व में रोहतक में
अनोखा प्रदर्शन किया है। नवीन जयहिंद के नेतृत्व में बेरोजगारों को बारात निकाली गई। इस बेरोजगारों की बारात में पूरे गाजे बाजे, डीजे, ढोल, नगाड़ों नाचते हुए निकाली गई। प्रदेश भर के सैकड़ों युवाओं इस बारात में दूल्हा बने। यह बेरोजगारों की बारात मानसरोवर पार्क से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक प्रदर्शन किया गया। बेरोजगारों की बारात को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस की तैनाती भी की थी। वहीं नवीन जयहिंद ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश में बेरोजगारी 20 लाख के करीब है। सरकार हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को स्थायी नौकरी दे, नहीं तो ऐसे ही बारात निकाली जाएगी। नवीन जयहिंद ने यह भी कहा कि आज के समय में हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ही बड़ी समस्या है। प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं। हरियाणा में 20 लाख के करीब युवा बेरोजगार हैं। सरकार इन बेरोजगार युवाओं को स्थायी भर्ती कर रोजगार दे। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सरपंचों द्वारा ई ट्रेडिंग के विरोध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने गांव के विकास के लिए ई ट्रेडिंग को जरूरी बताया है। मेरे समय में 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य के लिए अधिकार दिए, मगर उस समय भी डीसी के माध्यम से ही ई स्मार्ट खरीद के लिए स्वीकृति रहती थी। अभी ई ट्रेडिंग से 4 ठेकेदारों में से ऑप्शन मिलेगा, कौन सा कम कीमत में अच्छा काम करेगा। गांव के विकास अधिकार सरपंचों के पास भी हैं। आज धनखड़ दिल्ली बाईपास पर स्थित पीड़ित बीमार पशु गौशाला में मकर संक्रांति के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गाय के लिए गौ सेवा आयोग के माध्यम से मदद कर रही है। हरियाणा में गौशालाओं को अच्छी नस्ल सुधार पर भी काम करना चाहिए। और आज का दिन लोग पशुधन को और गौ माता की सेवा को समर्पित करते हैं। ये भावना, कृतज्ञता का भाव सब जगह आज दिखाई दे रहा है। सभी गौशालाओं में तो जहाँ त्योहार है ही है, वहाँ गली गली में भी आज त्योहार है और ये हमारे समाज की बहुत अच्छी परंपरा है। हमने अपने गोधन को दुनिया से ये जो अनुभव हैं उनके आधार पर बहुत ऊंचे ले जाना है, क्योंकि हमारा जो अभी औसत दूध उत्पादन है वो 7 लीटर प्रतिदिन प्रति गाय और भैंस दोनों मिलाकर है और दुनिया में 30 लीटर तक जो है औसत दूध उत्पादन है। व्यक्तिगत पशुधन का उत्पादन और भी ज़्यादा है कुछ का। तो इसलिए जैसे हमने मुर्रा में काम करके और काफ़ी ऊंचा उसको उठाया है हमारे ब्लैक गोल्ड को, ऐसे ही हमने जो अपना हरियाणा का गोवंश है, चाहे हरियाणा नस्ल है, चाहे राठी नस्ल है, चाहे साहिवाल नस्ल है, चाहे थार पारकर है, गिर है, इन सब पे भी काम करके, इनकी नस्ल पे, इनके चारे पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस पे और टेक्नोलॉजी पे काम करके चारों आधार पर इसको आगे ले जाएं, जिससे भविष्य जो है वो गौ माता का सुंदर हो, सुरक्षित हो। रोहतक में रोहतक से जींद रेलवे लाइन पर सुबह 7 बजे के करीब गोपालपुर गांव के नजदीक मालगाड़ी के आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके चलते अप एंड डाउन रेलवे लाइन पर रेल यातायात ठप हो गया। दिल्ली से पंजाब जा रही सरबद्दा बला गाड़ी को शकूर बस्ती रोकना पड़ा। साथ ही बठिंडा एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से रोहतक की तरफ नहीं आ सकी। आरपीएफ व जीआरपी के साथ रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। दोपहर बाद तक यातायात सुचारू होने की उम्मीद है। यह साल गाड़ी कोयला लेकर सूरतगढ़ राजस्थान जा रही थी। इस हादसे की सूचना मिलते सभी रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी जायजा लिया जा रहा है। सभी ट्रेन को रोक दिया गया है। जल्दी रेलवे ट्रैक सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस द्वारा कहा गया है कि लोगों का भरपूर समर्थन मिला है और इस दौरान जो एक्सपीरियंस रहा है वो लोगों से शेयर किया जाएगा और महंगाई कम करने की बात भी कही जा रही है। इस पर गृह मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो कई दिनों से प्रदेश में नौटंकी हो रही है और कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि यात्राएं पहले भी निकाली हैं, देश में सारी दुनिया उठकर आ जाती है। उन्होंने कहा है कि अब ये निकल कर चले गए हैं, ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना काम है। इसके साथ ही उन्होंने हुड्डा द्वारा
पीपी पर दिए गए बयान पर भी कटाक्ष किया। वहीं हिमाचल में कांग्रेस सरकार द्वारा ओपीएस को दोबारा लागू किए जाने पर भी कहा है कि इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। देखिए, ये तो आपने देखा कि कई दिनों से नौटंकी हो रही है प्रदेश में और कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। यात्राएं पहले भी निकली है, सारी दुनिया उठ के आ जाती थी। जेपी की यात्रा भी निकली है, अब ये निकल के चले गए, कुत्ता भी नहीं भौंका। तो ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना काम है, करते हैं। फिलहाल हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहें चढ़ती कला टाइम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।